हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी, जो 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास में जुड़े रहिए। पिछला बार हम लेकर आए थे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, इस बार बायोलॉजी का लेकर आए हैं। वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिए। आज हम सोल्व करेंगे जो 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी VVI होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 एग्जाम के लिए, जो 17 फरवरी से एग्जाम ना है। क्लास 10th का 17 फरवरी से एग्जाम है, जिसमें बायोलॉजी साइंस में होता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है, जिसमें तीनों को अलग अलग, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग अलग पार्ट करके हम ला रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है। इसके ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में है जड़, ऑप्शन बी में दिया गया है तना, ऑप्शन सी में पत्ती और ऑप्शन डी में फूल। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्ती द्वारा। क्या द्वारा? पत्तियां द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में यकृत, बी में फेफड़ा, सी में गुर्दा और डी में हृदय। गुर्दा को ही बोल के क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं, किडनी, ब्रिक क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्रिक। क्या होगा? ब्रिक। गुर्दा जो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का काम करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधे में भोजन का पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है जाइलम, बी में है फ्लोयम, सी में है कैम्बियन और डी में है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है? डी में कॉर्टेक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का बोल रहा है ना, भोजन के लिए फ्लोयम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फ्लोयम। और जल के बोला जाता है, यहाँ जल बोला जाता है जाइलम, जल के लिए जाइलम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। कितना होता है? 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में निकलती है। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में निकलती है। ऑप्शन ए में है ऊष्मा, ऑप्शन ए में ऊष्मा, बी में है एटीपी और सी में है CO2 और डी में है जल। तो श्वसन के दौरान ऊर्जा किस में रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में। क्या है? एटीपी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मानव में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए में गर्भाशय, बी में अंडाशय, सी में फैलोपियन नलिका और डी में योनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। क्या होगा? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है। पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है इंसुलिन, बी में दिया गया है थायरॉक्सिन और डी में दिया गया ऑक्सीजन और डी में एंड्रालिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्या होता है? पौधे में वृद्धि हार्मोन का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। कौन करता है? ऑक्सीजन। क्या राइट आंसर क्या होगा? सी, 7 के सी। क्वेश्चन नंबर 8, आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं।
ये ना था अनुवांशिक लक्षण अनुवांशिक। हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? अनुवांशिक लक्षण किस क्या हाँ, अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? इसका ऑप्शन ए में दिया गया हार्मोन, बी में जीन, सी में एंजाइम और डी में कोशिका द्रव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन। क्या होगा? अनुवांशिक लक्षण जीन। क्या होगा? अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जीन के द्वारा। क्या होगा? जीन के द्वारा। जो क्वेश्चन नंबर 9 जा नहीं रहे, इतना ही रहे। क्वेश्चन नंबर 7 9 बोल रहा है मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है माता द्वारा, ऑप्शन बी में पिता द्वारा, सी में दोनों और डी में वातावरण। तो माता में क्या होता है? गुणसूत्र लिंग। लिंग क्या होता है? गुणसूत्र। इसमें होता है एक्स एक्स। और पिता में क्या होता है? एक्स वाई। इसलिए किस पे निर्भर करेगा? पिता के वाई पे। किसके शब्द गुणसूत्र क्या है? सेम होता है। तो इसका अलग होता है एक्स और वाई। इसलिए क्या है? किस पे? पिता पे लिंग निर्धारण द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कोशिका का ऊर्जागृह, कोशिका का ऊर्जागृह बोला कोशिका का ऊर्जागृह कहलाता है। ऑप्शन ए में है राइबोसोम, बी में है लाइसोसोम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया और डी में है नाभिक। कोशिका का ऊर्जागृह कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। उसका का ऊर्जागृह कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 भोजन श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए में उपभोक्ता, ऑप्शन बी में अपघटक, सी में उत्पादक और परभक्षी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक श्रृंखला का प्रथम स्तर है। ऑप्शन 12 क्वेश्चन नंबर 12 अमीबा में प्रजनन की विधि है। ऑप्शन ए में यौन प्रजनन, बीजाणु बनना, द्विखंडन और डी में है कली का जनन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। द्विखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा क्या करता है? प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 13 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया अग्न्याशय, बी में पिट्यूरी, सी में थायराइड और डी में यकृत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। क्या होगा? राइट आंसर यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। इसको क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर इंग्लिश वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पिछले बार हम बोले थे कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, और इस बार क्या होगा? तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। जल का परिवहन क्या होगा? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? जो मजा रहा नंबर 15 बोल रहा है डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया डाई न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी में दिया गया है डाई ऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी में दिया गया है डीऑक्सी नाइट्रोजन एसिड। इसका राइट आंसर क्या होगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। क्या होगा डीएनए का पूर्ण नाम क्या होगा? डी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? नीचे देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में पर्यावरण का बोल रहा था पर्यावरण का जैविक घटक क्या होगा? जैविक घटक। जैविक घटक पूछ रहा था। जैविक घटक पर्यावरण का जैविक घटक कौन है? ऑप्शन ए में दिया है मिट्टी, बी में है जल, और सी में है पौधे, और डी में है वायु। इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण का जैविक घटक क्या होगा? पौधा। ऑप्शन सी में राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? पौधा। ऑप्शन सी क्या होगा? पौधा। बोल रहा है 17। क्वेश्चन 17। मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किसके उपस्थिति के कारण मनुष्य का रक्त जो होता है लाल होता है? तीसरा ऑप्शन ए में दिया गया है प्लाज्मा, बी में हीमोग्लोबिन, सी में प्लेटलेट्स, और ई श्वेत कण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। और हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 18। पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन होता है। कह रहा है पौधे में श्वसन होता है। ऑप्शन ए में दिया गया केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में, और डी केवल सुबह। पौधे में श्वसन होता है कब होता है? ऑप्शन ए में दिया गया केवल दिन में, केवल रात में, और दिन और रात में। क्या होगा इसका आंसर? केवल दिन और रात दोनों में। दिन और रात दोनों में। क्वेश्चन नंबर 19। अपघटक। अपघटक का उदाहरण है। अपघटक अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन ए में शेर, बी में घास, सी में जीवाणु, और डी में हिरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु। अपघटक उसको बोलते हैं जो किसी मृत पौधे और जंतुओं को मिट्टी में मिला दे। जो मृत पौधे या जंतुओं को मिट्टी में मिला दे उसको क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। जो क्या करते हैं? मृत पौधे हैं जंतुओं को मिट्टी में मिला देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20। मानव आंख का प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? बोल रहा है मानव आंख में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए में है रेटिना, बी में है पुतली, और सी में कॉर्निया, और डी में है लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली। क्या करता है? पुतली मानव का प्रवेश करने वाले प्रकाश को किरण नियंत्रित करता है ना। जब अधिक प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखिएगा पुतली का आकार अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश वाले क्षेत्र में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 फिर देखेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 18। एड्रेनालिन है ना। एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? ऑप्शन ए में है नींद में, बी में है भय में, सी में है भोजन, और डी में है विश्राम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भय। भय के समय में क्या है? एड्रेनालिन हार्मोन भय जब होता है उसका होता है एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है बीजांड पाया जाता है पुंकेसर में, अंडाशय में, और सी में है दल में, और ई पत्ती में। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय में। क्या होगा? अंडाशय में। बीजांड कहाँ पाया जाता है? बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। क्या में? अंडाशय में।
बीजांड अंडाशय में पाया जाता है। 23, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या, मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया भोजन पाचन करता है, ऑक्सीजन परिवहन करता है, ऑप्शन सी में हार्मोन स्राव, अपशिष्ट निष्कासन करता है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन का एक और काम क्या है? जो रक्त को लाल दिखता है, इसके उपस्थिति के कारण क्या करता है? लाल जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 24, जियो की मूल इकाई क्या है? जियो की मूल इकाई क्या है? जियो की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए में है ऊतक, बी में है अंग, सी में है कोशिका और डी में है तंत्र। क्या होगा इसका मूल इकाई? सबसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? मूल इकाई। यानी क्या होता है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका यानी सेल, सेल से ही बनता है, क्या बनता है? टिश्यू। सेल से टिश्यू, टिश्यू से बनता है अंग, है ना, ऑर्गन, और ऑर्गन से बनते हैं अंग तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र। यानी कोशिका से ऊतक, कोशिका से ऊतक, और ऊतक से अंग बनते हैं, और अंग से अंग तंत्र बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 25 बोल रहा है प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में वृक्षारोपण, उद्योग, वर्षा और प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? उद्योग होगा। उद्योग के कारण, जो उद्योग के कारण प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्योंकि उद्योग से जो गंदी हवाएं निकलती है जिसके कारण प्रदूषण बढ़ती है। क्या होगा? उद्योग। आज तक इतना ही, क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा हो गया। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।